मीडिया टीम को हम बहुत दिन से आप लोग से मेरा बारे में मीडिया में बोलते हुए हम सुना है। स्पेशली MRF जो हम लोग का अपर एक्चुअली में जो एक तो जैसे हम डिस्प्यूटेड और जैसे अभी आया हम नहीं बोलेगा, लेकिन नानी तांगू और ये तापी माली दोनों जो कंप्लेंट किया उसका बारे में, लैंड का बारे में हम थोड़ा बताएंगे। ये जो हम लोग का यूडी डिपार्टमेंट जो है, ये यहाँ में 2018 में यहाँ में डिवीज़न इस्टेब्लिश हुआ है। 2008 में डिवीज़न इस्टेब्लिश हुआ। तो इस्टेब्लिश करने का बाद हम लोग का जो डंपिंग जो है, अभी अन्य गेट आप लोग देखता है, ये रास्ता बगल में हम लोग का डंपिंग होता था। तो हम पूरा लिख के रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट डीसी को भी दे चुका था। तो उसका बाद ये उसका बाद ये लास्ट में 2014 में चीफ सेक्रेटरी भी हम लोग 0 डीसी को लिखा, उसमें दारंग सर था डीसी का, उसी में भी लैंड के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड दो बोल के डीसी को लिखा हुआ है। तो उसका बाद ये हम लोग 2014 से मिची अतु उरु प्राइवेट फॉरेस्ट, और जो अभी जहाँ में ये क्या नहीं, अभी हम लोग दुले फाइल हम लोग अभी जो एक तो सेग्रीगेशन यूनिट बना रहे, उसका जस्ट पार करके उसमें है। तो उसका जो 2014 से लेके अगस्त 2022 6 अगस्त 2022 में हम लोग का जो एग्रीमेंट जो है उसमें एक्सपायरी हो गया। वो एक्सपायरी होने के बाद हम लोग का जो डंपिंग का गार्बेज इशू का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो साथ साथ उन लोग करने के बाद हम डीसी को लेटर लिखा है कि हम लोग का थोड़ा ये लोग डिसकंटिन्यू कर दिया हम लोग का जो एग्रीमेंट को। तो एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करने के बाद हम लोग अभी ज़मीन नहीं है। तो उस समय MRF जो बना रहा था, तो आदमी लोग MRF क्या चीज़ है उसको अभी तक नहीं समझा। MRF जो जस्ट ड्राई सेग्रीगेशन यूनिट का सेग्रीगेशन करने का जगह है, ना उसमें डंपिंग ग्राउंड है गंदा फेंकने का, जस्ट उसमें ड्राई सेग्रीगेट करने का है और कुछ नहीं। उसके बाद सेग्रीगेट करने के बाद भी डंपिंग करने के लिए हम लोग को ज़मीन चाहिए, जैसे जो डायपर वगैरह है ना, और कुछ इनर्ट वेस्ट वगैरह है। तो इसलिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया। जब कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग डंपिंग का प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ से ले जाके अनसेग्रीगेटेड था, यहाँ से लेके उधर सेग्रीगेशन कैसा करना है, तो ऐसा करके था। उसके बाद आपका जो MRF बनाते समय ये जो लैंड, अभी जो लैंड बोला है, तो लैंड जो है ऐसा है, उसी में आपका अभी देखने से 10 किलोमीटर में है। तो कोई लोग बोला 12 किलोमीटर बोल रहे हैं ना एग्जैक्ट। अभी जो हाईवे अभी कटिंग होने के बाद उसमें 10 किलोमीटर में है, एग्जैक्ट 10 किलोमीटर। तो उसमें जो लैंड दिया था, उसमें आपको लैंड जो डिस्प्यूटेड माने उसमें ऐसा था, हम लोग का यहाँ में टेंडर जो MRF का प्लॉट हुआ था 25 अक्टूबर 2020, जब हम यहाँ में ज्वाइन भी नहीं किया था, हम यहाँ ज्वाइन हुआ नहीं। उसका बाद टेंडर क्या नहीं कि आपका अप्रूवल हुआ, तो ये आपका 30 जनवरी ना, उसमें 2023 में अप्रूवल हो गया। तो ऐसा करके था। उसका बाद फिर आपको वो जो टेंडर जिस ज़मीन अभी जो ये नानी तांगो और ये तापी माली दोनों जो बोला है कि उसी जगह में क्यों नहीं बनाए, तो अब 0 का आदमी को चीटिंग किया तो शिफ्टिंग किया, ऐसा बोल के आप लोग बोलो। उसी जगह में डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड माने ऐसा है, उसमें आपका ये हम लोग का बीके तायो का लीगल नोटिस, हम लोग को काम शुरू नहीं करने से पहले हम लोग को लीगल नोटिस मिल चुका है। तो इसलिए हम लोग उधर, और ज़मीन भी इतना ठीक नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो नदी के सामने नहीं बना सकता है। वो जस्ट निश्चय अपना बॉर्डर में है, एकदम जस्ट बाउंड्री में, उसको उसी जगह में दिया था। तो उसमें लैंड के लिए हम लोग इसमें जब हम लोग को लीगल नोटिस दे दिया, हम लोग तो उधर नहीं कर सकते बीके तायो से। तो अभी तक ये केस जो तागी तजंग और ये बीके तायो दोनों उसी ज़मीन के लिए अभी तक कोर्ट में केस है। तो इसलिए हम लोग उधर नहीं बना सका। तो ये लैंड का है। और उसका हम लोग का जरूर ये क्या नहीं क्या, यहाँ में गार्बेज का प्रॉब्लम तो था 8 मंथ। अभी जो आया लोग लिखा है 5 मंथ नहीं, हम लोग का 8 मंथ था।
तो जब उनका ये क्या नहीं कि आपको कंप्लेन 1 अगस्त बोल रहे एक मई में, तो उसी मई महीना ऐसे लेने से अभी हमका लगभग 8 मंथ का हमका गार्बेज प्रॉब्लम था। और आप लोग भी बीच बीच में आके पूछता था गार्बेज कैसा। वो मेन तो हम लोग का पास ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन होने से एग्रीमेंट डीसी को भी हम बहुत बार लेटर लिख चुका है। हम लोग को कहीं भी ज़मीन अगर हम लोग का पास एग्रीमेंट होने से एलपीसी दे दो, तो वो ज़मीन के लिए भी हमने कोशिश किया, जैसे एमआरएफ को जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए हम पेपर बोट बनाए। तो फॉरेस्ट डीएफओ को भी हम उधर विजिट कराए। आपका इवन डीसी भी एक बार आया था। तो लेकिन उसमें इलायची गार्डन है, साथ साथ में बीके तायो का मिट्टी है उसका मिट्टी है, वो बीके तायो और आपस में हम लोग केस कर रहे हैं। तो ऐसा ज़मीन में नहीं बना सकते। तो इसलिए जहाँ में अभी जहाँ बनाया वो आपका तावापुतो में है। ऑलरेडी उधर हम लोग का यूडी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है, आपको रिसोर्स पार्क है, वो 2014 में बनाए। तो फिर अभी जो उन लोग का एलिगेशन में हम जाता हूँ, तो उन लोग बोला है कि ये स्कीम जो साकंग के लिए आया था, वो एमआरएफ वो जगह जो साकंग है, ये साकंग ये नेम ऑफ वर्क जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटेरियल रिकवर फैसिलिटीज़ एट 0, कंस्ट्रक्शन एमआरएफ 0, ये 0 में ही बनाना है। तो वही था साकंग, पर्टिकुलर साकंग में नहीं। लेकिन हम लोग लैंड एक्वायर करने के लिए कोशिश किया उधर, लैंड को लेने के लिए। जब तागे ताजंग जब हम लोग को लैंड दिया है वो उसी बेस करके, तो हम लोग को लीगल नोटिस देने से भी हम लोग कोशिश किया, लैंड मिलने से तो लीगल नोटिस देने से भी हम लोग कर सकेगा बोल के, तो उसमें नहीं कर पाए। और जो एरिया भी आपका पहले भी बताए वो सुइटेबल नहीं है। तो ऐसा करके जैसे उन लोग लिखा है कि पब्लिक को चीटिंग करके हमको एग्रीमेंट भी किया है। तो पब्लिक को चीटिंग करके हम एग्रीमेंट नहीं, लेकिन पीछे में जो पब्लिक लोग है, जो सिग्नेचर तन्या तचम, ये जो दोनों तो हम मेरा सामने में सिग्नेचर किया है। और बाकी जो पब्लिक जो पीछे में सिग्नेचर है उन लोग मीटिंग करके लेके आया, बोल उसको तो हम नहीं जानते और चीटिंग है क्या नहीं है। उसके बाद आपको सिग्नेचर को भी फोर्ज किया बोला, उसको तो हम देखा नहीं सिग्नेचर फोर्ज किया। लेकिन जो एफिडेविट में जो साइन करने वाला वो तो हमारे सामने में साइन किया था। लेकिन वो जो लेटर एक तो था बस्ती में जो मीटिंग बैठा है, उसको तो जो लेटर इनक्लोजर था उसको तो हम नहीं जानते, उसको कौन साइन मारा कौन क्या, वो गांव वाला लोग मारा था। तो हमको ऐसा भी लिखा है कि ये जो मिसकॉन्डक्ट, तो मिसकॉन्डक्ट माने अब जब ज़मीन नहीं है तो आप कैसा मिसकॉन्डक्ट कर सकते हैं। आपको तो हमारे धोती बनता है सब जगह में ज़मीन का, जस्ट यहाँ में ज़मीन का प्रॉब्लम है। ज़मीन माने हम लोग को डंपिंग, अभी आप लैंड फाइल को लेके आएगा तो पूरा दिखाई देगा, उसमें हम कितना बार डीसी को लिखा है लैंड अलॉटमेंट देने के लिए। और जैसे भी जो भी है जो हम लोग को जैसे डोनेट किया, उसको तो जब तक मेरे पास एलपीसी नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा, तो हमारा लैंड नहीं होते है कि नहीं। तो ऐसा टाइप का हुआ था। तो उसके बाद हमको कभी यहाँ एब्सेंटिज्म, इरेस्पॉन्सिबल, इनडिसिप्लिन, हैबिचुअल एब्सेंट, ऐसा करके ये तो मेरा कैरेक्टर को और ये तो मेरा अपना सुपीरियर ऑफिसर जैसा उन लोग बोलने का हो गया। उन लोग इनडिसिप्लिन हम कभी उन लोग से मिला भी नहीं। और उन्होंने बोला कि मेरा ऑफिस में बहुत विजिट किया, क्वार्टर में विजिट किया, कभी हम नहीं देखा। अब मेरा स्टाफ लोग को भी पूछ सकता है, ये तपी माली और दोनों का भी मेरा ऑफिस में आया नहीं। उसके बाद आया भी होगा मेरा एब्सेंट में, लेकिन हम पूछता है तो नहीं है, मैंने कभी नहीं आया। और टेलीफोन तो हम भी पता नहीं, मैसेज हमको अभी तक टेक्स्ट नहीं किया। स्पेशली ये गार्बेज मैनेजमेंट के लिए उन लोग कभी हम डिस्कशन भी नहीं हुआ, लेकिन उन लोग इतना बड़ा कंप्लेंट लिखा है। तो कभी हमारा प्रॉब्लम ऐसा था कि किसी को भी बता नहीं सकेगा, मैंने जो काम हम लोग के पास मेन पावर है काम करने का है, लेकिन कर नहीं सके बैठा था। स्पेशली एमआरएफ होने के बाद भी तो उधर हम लोग सेग्रीगेशन के लिए प्रॉब्लम था। तो पब्लिक जो उधर बोल रहा कि सेग्रीगेशन कर सकता है लेकिन यहाँ में डंपिंग मत करो। तो उसका ये जस्ट हम एमआरएफ के बगल में हम लोग वॉल भी बना के उधर डंपिंग के लिए बनाया था, तो उधर हम लोग को करने नहीं देगा। तो ऐसा बोलने के वजह हम लोग उसको मैं नहीं कर सका था। तो इसलिए अभी तो हम लोग को जैसे अब हम इसलिए जीरो तरफ में जीरो पेरिफेरल एरिया में हमको ज़मीन दो बोल के डीसी को हम 25 ये अप्रैल में हम जब
मेडिकल नहीं जाने से पहले डीसी को हम लेटर स्टेटस रिपोर्ट का साथ दिया है। तो उसका देने के बाद ये जो 1 तारीख को ये यूथ एसोसिएशन लोग कंप्लेन किया है। तो नानी तामू और ये तफी माली को कभी हम देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है कि ये दोनों है ऐसा है बोल के। तो ये कंप्लेन लेटर हम जब मिला है तभी हम पता लगा कि और ये दोनों ऐसा मैंने हमारा ऊपर कंप्लेन किया बोल के। तो ये तो हम अभी डिफेमेशन केस में गया, वो कोर्ट ही बताएगा, तो कोर्ट उसको बताएगा। तो मेन जो है लैंड का अभी जो हम लोग यहाँ में अभी दूल्हे पाए एक तो उस समय भी जो 2014 से लिया था ना, तो हम 2014 से जो लैंड लिया था वो भी रेंट में था, तो पर मंथ 20,000 करके। तो 20,000 करके आपको 2022 तक 10 साल आपको रेंट में था। तो अभी भी लिया है रेंट में। तो अभी तक हमारा पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड नहीं है, जीरो के लिए। तो प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए मेरा और रिप्लाई लेटर में भी उन लोग तो सीएम तक कंप्लेन लिखा है कि मैंने ये अच्छा से नहीं काम करता है। जब आपका पास साधन नहीं है, काम करने के लिए साधन नहीं है, लैंड नहीं है, आपका पास मैन पावर है, सब है, तो आप क्या काम करेगा? मेन तो लैंड है। तो पहले हम रिपीट फिर बोल रहे हैं 2014 से चीफ सेक्रेटरी लेटर लिखा हुआ कि यहाँ मैं लैंड दूँ। तो अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का लीडर का हम लोग का तरफ से अभी तक या पब्लिक का तरफ से लैंड अभी तक नहीं है। तो ऐसा है। तो अभी जो हम लोग अभी आप लोग थोड़ा देख रहा होगा, हम अच्छा से सैनिटेशन को करा रहा हूँ, क्योंकि एक एनजीओ आया है, वो एनजीओ का तरफ से हम अभी हम लोग का काम को देखिए, हम कैसे कितना तक काम कर सकता है। तो हम लोग तो मीडिया में आना नहीं चाहते हैं, तो भी कुछ चीज़ जो मजबूर कराते हैं मीडिया में आने के लिए। तो आप लोग हम का जो कोई केस हमका जो अभी जो लीगल नोटिस, हम भी लीगल नोटिस दिया कि हमको ये खराब केस आपको कंप्लेन किया है चीफ मिनिस्टर लेवल पे। ये तो एक हार्श कंप्लेन है, कभी लाइफ में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होता है। तो वो कंप्लेन का वजह से हम लीगल नोटिस को भी रिप्लाई नहीं दिया। तो हम लोग ये हमारा बाय वजह से भी हमने मिला कि अब कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जो देखने से तो हमारा कागज़ को अच्छा से अगर पढ़ेगा तो अब मेरा यहाँ हमको कंप्लेन करने का जगह नहीं, क्योंकि ये लैंड का मैटर था और लैंड जो डिस्प्यूटेड था। तो उसका बाद ये ऐसा है, अभी देखा है तो ये जो कागज़ लोग है, ये जो हम जो कागज़ पकड़ा है, ये जो हमारा आपका जो तपी माली का हाथ में तपी माली बोल रहा है, ये नानी तांगो का हाथ में हम याचुली में मिला है। तो याचुली में ये मेरा जो बेटा है और ये नानी तांगो दोनों एक ही कॉलेज में था। तो उस समय हम मेडिकल में था, उसमें फिर ये मेरा ये बेटा जो नानी तांगो उधर आया था बोल के हमको ये ऑफिस लेटर लोग को ये हमको व्हाट्सअप किया। तो दोनों का फोटो भी आप ये देख सकते हैं, ये दोनों का फोटो आप देख सकते हैं। ये दोनों का फोटो भी आप ये क्या नहीं किया, हमको व्हाट्सअप किया। तो उसका साथ मेरा ऑफिस का रिकॉर्ड का साथ। तो ये हमको 20 मई 2023 में हमको ये शाम को हमको ये व्हाट्सअप किया। आपका कागज़ कोई ऑफिस कागज़ ये साथ में था, कामों भी था। तो मेन वही है कि ये ऑफिस कागज़ कैसा पब्लिक का साथ चला गया। हाँ, तो पब्लिक का साथ ये, क्योंकि ये कागज़ से हम लोग MRF को फॉरेस्ट क्लियरेंस कुछ के लिए हम पूरा अप्लाई किया था। चाहे हम उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जितना जो कागज़ लगता था हम उसको ये कागज़ से हम अपलोड किया। अभी तक हमारा वो नहीं मिला उसी सकंग एरिया के लिए। तो जो कोशिश करने वाला है वो मैंने बदनाम आप लोग यहाँ में आपका यहाँ से हमको बदनाम किया है। हम तो ये कवर लोग जो है स्पेशली लैंड के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिलने से हम लोग उसी जगह को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने कोशिश कर सकता था बनाने के लिए। तो ये भी ऐसा था, हम लोग को मेरा एब्सेंट में का समय है। तो ये कुछ फाइल लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मांगा गया। तो मेरा ये जय साहब है वो घर में बांगो में पहुंचा दिया। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट जो है हम लोग को 17 तारीख को पहुंचा गया। ये 16 तारीख को हम लोग ऑफिस क्या हम रिक्वेस्ट मांगा। तो हम लोग से मैंने ये फाइल जरूरत है तो बोल के डीसी का तरफ से मांगे। तो डीसी तो इंचार्ज आप यहाँ देख सकते हैं, इंचार्ज EUD बोल के लिख के। तो उस समय हम नहीं था। तो उसमें हमको
मेरा ये ऑफिस का स्टाफ कॉल करके बोला है ये फाइल को मांग रहे हैं। बोला अरे तब तो डीसी मांग रहा है तो दे दीजिए, वो तो देना जरूरी है। तो ऐसा करके हम फाइल को दे दो बोला, तो फाइल को बंगलों में पहुंचा दिया। लेकिन ये कागज़ लोग कहाँ से निकल है पता नहीं, ये उधर से निकल आए क्या, कहीं से कलेक्ट किया है। उसके बाद साथ साथ में एक तो ये मेमोरेंडम तो से ज्ञाति का चुका एक कागज़ था, उसका भी बेटा जो साथ में फोटो खींचने वाला मिला है, उसका भी प्रोफाइल ऐसा कुछ काम ये इसलिए हम अभी FIR फाइल करके आए हैं SP ऑफिस में। तो उसका इन्वेस्टिगेशन होने से चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस का सेक्रेसी को लीक आउट करता है। क्योंकि एक भी पब्लिक अगर कागज़ लेना है, चाहिए कागज़ सब के लिए काम आए, हम लोग के लिए काम हो, लेकिन उसके लिए आपको RTI फाइल करके निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम SP साहब को हम थोड़ा FIR फाइल करके जस्ट अभी आया है, वो हम रिसीव करा के लेके आए। तो ये कागज़ को कैसा मिला है, हमारा ये जो बेटा जोराम कच्चा, उसका नाम जोरा कच्चा है, आप बताइए। ठीक है, थैंक यू जी न्यूज़। तो ये कागज़ जो तंगू जो मतलब हम दोनों कन्वर्सेशन किया था, तो देखा तो प्रेस ब्रीफिंग में मेरा मामा का नाम लेके बात कर रहा था, तो वो लोग एलिगेशन डाल रहा था, तो ये एब्सेंट थे, काम नहीं हो रहा है, क्या क्या एलिगेशन डाल रहा था। तो हम उसको बताया कि वो मेरा मामा है, तो आप मेरा इतना अच्छा दोस्त है, साथ में हम लोग बेंगलोर में साथ में रहा। तो हम बताने के बाद में तो उसको बोला कि हमको 0 आ बोला है। तो हम बोले अभी तो आ नहीं पाएगा, मेरा हाथ भी ठीक नहीं है। तो वो बोला होगा तब तो देखते हैं, तुम कोशिश करो आने के लिए। तो हम बोला कि देखते हैं बोल के। तो 1 घंटा जिसके के बाद में वो हमको फिर फ़ोन किया, हम एक्चुअली पहुँचने वाला है, आप बाहर मेरे को बोले। तो हम उसको वो आ गया, तो उसको हम मिलाए। तो मिलने के बाद में देखा है, तो वो जो हमको बोला है दोस्त देखिए, मतलब आपका मामा को हम जो एलिगेशन डाले वो अपना लिए नहीं है, पब्लिक के लिए बोले। तो हम बोले आप जो भी हो, हम उसको वही बोला कि आप मामा से मिल लीजिए। मामा अभी मेडिकल ग्राउंड में ऑपरेशन करके उसका किडनी स्टोन, फिर अपेंडिक्स कुछ गॉल ब्लाडर ऑपरेशन चल रहा था। तो मामा को भी हम बात करके इतना हम फैमिली टेंशन में था, मतलब ऑपरेशन करके बेच रहे हैं। तो उसको हम बोला है आप थोड़ा सा अभी रुक जाइए। तो उसका फिर अलग दिन में वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, तो उसका हम बोला है कि तो आप जो आपको कागज़ लिखा है FIR लॉन्च किया है उसको दिखाइए, बोला है आइए जो मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो हमको दिखाया, तो देखा है तो इतना सारा, वो सिर्फ मेमोरेंडम को नहीं बुका है, कागज़ को FIR को सिर्फ नहीं, ये कुछ मेमोरेंडम जो कंप्लेन लेता है इसको सिर्फ नहीं बुका है। मतलब UD ऑफिस का यहाँ का जितना मैक्सिमम कागज़ कोई बुके पूरा सब कुछ को लेके भेज रहे। तो हम फिर ताजुब हुए। तो हम मामा हम जल्दी फोटो खींच के हम उसको बताए, फोन भेज दिया। मामा को बोला आपका ऑफिस का कागज़, तो क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हम लोग वो जो भी ऑफिस रिकॉर्ड होता है वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। आपको अगर इसको एक्वायर करना है तो आपको RTI के थ्रू ही करना है। तो देखा तो तंगू को तो वो जितना फाइल है पूरा को बुक के घूम रहा था, और भी था, लेकिन हमको फोटो खींचने नहीं दिया है। तो उसको हम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मान के आज वो पता नहीं मतलब उसको कौन आदमी लगा रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है वो कुछ सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा है, मतलब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा है, और सेल्फ इंटरेस्ट को कोई आदमी लोग उसको पुश कर रहा है। मतलब वही हम दिखाई दे रहा है, उसका जो जितना लेता से देख रहे हैं ना, इतना ही है। थैंक यू। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये जो आप लोग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उसका हाथ में आ गया, तो क्या आपको किसी पे शक है आपके डिपार्टमेंट से कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास कैसे जा सकते हैं? उस समय तो हम एक तरह से लेके आए, आपको 23 तक हम मेडिकल में था। तो क्योंकि जस्ट अभी ये आप देखें हम लोग से फाइल ये क्या कि आपको फाइल्स लोग को मंगाया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से, तो वही स्वरूप है। तो उसका बाद तो कैसा उसका हाथ में पहुंचा है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन के लिए SP को दिया है अभी। तो आप लोग का जो ये फाइल होता है वो एग्जैक्टली किसके अंदर होता है, ये आप किसको? मेरा डीलिंग स्टेनो का साथ होता है, उस समय तो ऑफिस में फाइल था। तो ये DC बंगलो तक किसके हाथों द्वारा ये पहुंचा था? मेरा जय साहब ये क्या कहता हो, ये DC जब मंगाए तो हम बोला DC मंगाए तो दे दीजिए, तो DC का उधर हम भेज दिया। तो हम बोला भेज दो, ये जब बंगलो में पहुंचा दिया। तो उसके बाद उधर से ले आया क्या कहीं से ले हमको पता नहीं। तो उसके बाद जब कॉल बैक, जब ये हम फाइल को कॉल बैक किया, कुछ ये जैसे ये डॉक्यूमेंट्स फाइल में हम लोग का फाइल में नहीं है, जैसे आपको हम यही को लेटर लिखा था ना, ये जब MRF जब शुरू करते समय तो यह क्या बोला कि हमको बिना इंटीमेशन से शिफ्ट कर दिया। तो जहाँ में जो हम अभी जो बनाया वो भी हम लोग का UD डिपार्टमेंट का ही है, वो ज़मीन जो उसमें ऑलरेडी रिसोर्स पार्क बना चुका था। तो उसमें हम
हमारे यहाँ मिनिस्टर, लोकल एमएलए मिनिस्टर को भी लेटर लिख चुका है कि हम लोग यहाँ में बना रहे एग्रीमेंट कॉपी को दो बोला, एग्रीमेंट का साथ उसको दिया था। तो ये कॉपी भी गायब है अगर फाइल से देखा जाएगा। तो सर, जैसे कि आपको यहाँ पे जो एलिगेशन लगा है कि आप इरेस्पॉन्सिबल है, आप अटेंटिव नहीं है ऑफिस को लेके, और इस चीज़ को लेके यहाँ पे सिर्फ आया की तरफ से नहीं है, हमने कभी एडमिनिस्ट्रेटिव से भी कुछ लोगों से सुना है कि आप ऑफिस में ज़्यादातर नहीं रहते जब आपको ढूंढने आते हैं। तो ये कितना तक सच है? ये कुछ चीज़ में सच होगा, कुछ में नहीं होगा, क्योंकि मेरा एरिया बहुत कवर है। उस समय हम कमले डिस्ट्रिक्ट को लेता था, याचुली को लेता था, अभी हम कराडाडी को भी ले रहे हैं। तो दो डिस्ट्रिक्ट, तीन डिस्ट्रिक्ट हम इंचार्ज है। तो ऐसा करके अभी फ़िलहाल कमले में अभी नया एक्शन आ गया, फिर अभी हम ये कराडाडी का देख रहा हूँ। और याचुली भी एक बड़ा जगह है, उसमें भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी जाके देखना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी नहीं था होगा, तो कभी कभी ऑफिस में था होगा। तो उसमें अगर उसमें कहा जाए एलिगेशन देने वाला ये दोनों है, तपी माले और ये नानी तांगो दोनों दिया, लेकिन उसको कभी हम मेरा ऑफिस में कभी मिला नहीं। और ना हमको क्वार्टर में तो हम रहता है। ये दोनों कंप्लेंट नहीं देने से पहले भी दोनों हमको ऑफिस से मिलकर डिस्कस करना था, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम मिल रहा था, स्पेशली गार्बेज के लिए। तो आपकी तरफ से जो डिफेमेशन केस दिया गया है वो आया कि टीम को है पूरा, या सिर्फ नानी तगुर और तपी माली के लिए? हम दोनों को करेंगे, क्योंकि उन लोग का डिजाइन बाय नेम लिख के हम उनका डिजाइनेशन था, क्योंकि उन लोग का डिजाइनेशन में अब हमको कंप्लेन किया है। तो हम तो बाय नेम से ना, बाय नेम लिखने के बाद ही हम उनका आया बोल के लिखा, लेकिन आया को हम मेरा जो लगने का है मेन इंटेंशन के दोनों को, तो उसमें कोई कम्युनिटी का नहीं होगा। तो क्योंकि अब जब इंटेंशनली जन्म से दुश्मन का जैसा जब अब कंप्लेन किया, अब कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन को देखेगा तो अब सदियों से अब दुश्मन जैसा लिखा है, क्योंकि जब तक आदमी चेहरा में भी मिला नहीं, कभी देखा भी नहीं, साथ में बात भी नहीं करता है क्या है, तो ऐसा आदमी कभी ऐसा कंप्लेन लिखता है। तो हम तो कंप्लेन को देख के बहुत सरप्राइज लगा था, लेकिन उसको अभी कोर्ट में है, कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट उसको करेगा, हम उसका बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो आया का कहना ये भी कि आपको पर्सनली मैसेज भी किया गया, लेकिन आपके पास नहीं आया? नहीं, मैसेज तो क्या भी होगा, लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग कभी मिला भी नहीं है। सिर्फ इतना मिला है कि एक बार आपको 2014 में 14 दिसंबर उसमें हम एक फर्स्ट गार्बेज मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ था, तो उसी में 14 दिसंबर में एक बार मिला था। तो उसके बाद वो भी मिला है, लेकिन दूर में हम लोग बैठा है, उन लोग उस साइड में बैठा है, हम लोग डिपार्टमेंट साइड में बैठा है, और ऐसा करता है कि मीटिंग में भी वन साइडेड हो जाता है। हम लोग ग्रीवेंसेस बताने से भी, लैंड का बारे बोलने से भी नहीं, उधर ही हमारे जगह में फेंकना है, ये तो सोल्यूशन नहीं होता है ना। तो अब जैसे भगवान का जैसा एक आदमी आया, ज़मीन को दिया, आप लोग यहाँ में करो, तो कोई भी वॉलंटियर भी नहीं, ना कोई है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अभी हम लोग का देखे 1-2 महीना में देखे आप क्या करता है, हम लोग तो आपका काम को देख सकता है। तो अभी आप लोग को ये गार्बेज सिस्टम को लेके आप लोग का जो प्लानिंग क्या चल रहा है? हम लोग ऐसा है सोर्सेज सेग्रीगेशन। अब यहाँ में ऐसा है, यहाँ का आदमी हम लोग मानते हैं कि 0-1 जो सबसे एजुकेटेड वाला, एजुकेटेड नहीं है, ये लोग सबसे मैंने आपका गार्बेज मैनेजमेंट में बहुत पुअर है, गार्बेज स्पेशली। क्योंकि अब देखो उधर हम लोग दोनों तरफ गार्बेज लिखना है, उसी जगह में आके फेंकते है कि नहीं। और डीसी साहब भी आप देखो इतना बोर्ड साइनेज डाल रहा है, तो डालने के बाद भी अब उसका जगह में डालेगा, उसका जगह में गार्बेज फेंके। और रात में सीसी फुटेज में भी आप देखो, रात में आके हम लोग का गाड़ी में फेंकने जाता है। तो यहाँ प्लस यहाँ में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, टूरिस्ट ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ का जो लोकल बैठने वाला वही सोचना है कि हम लोग यहाँ का है, हम थोड़ा गार्बेज को अच्छे से अपना घर में भी तो अब कुछ गार्बेज को उसमें क्लीन कर सकता है। अब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हो तो हम लोग का गाड़ी में देने का जरूरत नहीं, तो हम लोग अभी अच्छा से करेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी श्रेडिंग मशीन डाला है, आपको बोतल को आपको पीस करने वाला भी अभी हम लोग का जो डोले पाए 00 उज्जवल चैरिटी मिशन लेके आए, तो अब 2-3 महीना में काफ़ी कुछ दिखाई देगा, इंक्लूडिंग हम लोग जीरो तो ऑल जीरो तो ये आपको रूरल टाउन है, तो रूरल टाउन में रूरल एरिया है, तो भी हम लोग उसको भी अभी साथ में गार्बेज को यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कचरा में लोग गीला सामान नहीं ले रहे, तो उसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ का आदमी हम कहीं बोलने से आदमी दिल खराब पाएगा, कोई लोग दिल जो है, कोई किसी का दिल जो है, दिल तो एकदम गार्बेज से भी खराब है, गार्बेज से भी दर्द है। क्योंकि अब देखो सुंगर को मारने देके सुंगर को गाड़ी में पैकिंग करके लोड कर देता है ना,
और हम लोग का यहाँ में गाड़ी का पड़ा हुआ है, रात में आके यहाँ डाल देता है। तो ये ऐसे ऐसे केसेस अगर हम लोग इवन हम लोग को तो छोड़ डीसी तो इतना अवेयरनेस भी करता है, वो खुद भी जाके गार्बेज क्लीनिंग में जाता है, तो उसको तो देख के एटलीस्ट उन लोग का दिमाग में भी आना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ सफा करके बैठना है। तो आज सफा करेगा, कल उधर फिर देंगे। तो आदमी का जितना अवेयरनेस, हम लोग का गाड़ी में भी जो सुबह जो डालता है वो भी एक अवेयरनेस है। गाड़ी में जो हम लोग का सॉन्ग डाल के जाता है उसको भी सुन के आप सफाई में रख सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो खुद घर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ महीना में हम ऐसा कर रहे हैं कि हाउस टू हाउस जब हम सर्वे करेंगे, सर्वे करके कितना घर में कितना जो गार्बेज जनरेट करता है उसी को भी हम लोग आइडेंटिफाई करेगा। तो ये महीना पूरा हम सर्वे करेंगे, तो करके करेंगे, उसके बाद हम अच्छा से करेंगे। और अभी हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप जो NGO मिला है, तो अभी जीरो उज्ज्वल चैरिटी मिशन ये काम करने वाला आदमी है, जैसे दुले भाई चेयरमैन, उसको हम मेरा दिल से हम लोग थैंक्स देता है डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये जो बदनाम किया गया है हमको स्वरूप नहीं किया, नहीं जैकब को स्वरूप नहीं किया, ये इंटायर डिपार्टमेंट यूडी डिपार्टमेंट को बदनाम किया गया। सर जैसे कि जब तमीम अली और ननी तरूर के द्वारा जो CM को लिखा गया था आपको यहाँ से ट्रांसफर करने, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट दिखाया गया था तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि जो ये MRF है उसके लिए जो स्कीम आया था उसमें 2 करोड़ आया था। तो उस समय आप मतलब इसमें ज्वाइन कर चुके थे, उसका क्लियरिफिकेशन क्या रहेगा आपकी तरफ से? ऐसा था, ये स्कीम जो हमने आने से पहले टेंडर कर चुका था और लैंड को आइडेंटिफाई नहीं करके एक्सपेंडिचर भी कर चुका था। तो ऑलरेडी हम मेरा चीफ इंजीनियर को हम ज्वाइन करने के साथ साथ हम 4 दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया, जबकि ये स्कीम जो टेंडर क्लोज हुआ है नवंबर में। तो हम आके चीफ और एक्सपेंडिचर भी कर चुका था। तो ऑलरेडी हम हमारा क्या ना कि उनको भी बताया कि जब ये हम नहीं आने से पहले शुरू होता और एक्सपेंडिचर भी हो चुका था, जबकि मिट्टी भी टच नहीं किया। तो इसलिए हम मेरा ऑफिसर जो इंचार्ज था उनको भी हम लेटर लिखा है, लिख के ये काम के ज़मीन जब आइडेंटिफाई नहीं किया, आप लोग कैसे टेंडर किया था? तो ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं करके टेंडर किया था। तो उसमें प्रॉब्लम को लास्ट में हम जो ज्वाइन करने वाला है, हमें आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का मीडिया में भी आया है। तो 2 करोड़ रुपया आया था, 2 करोड़ रुपया में आपको क्या क्या। तो हम जब नहीं आने से पहले पैसा भी एक्सपेंडिचर 22.50 लाख का एक्सपेंडिचर हो चुका था, जब ये काम जो ज़मीन में कुछ भी काम टच नहीं कर हम आके काम को शुरू कराए। अभी जहाँ भी है हम आके कंप्लीट किया, और जहाँ भी बनेगा ये लोअर सम से अंदर में बनाया, और लोअर सम से अंदर बनाया, और ये हम के लिए काम आया है। और ये उसका जगह ऐसा जगह अभी भी हम उसको MRF को यूज अभी भी हम लोग यूटिलिटी में लाएगा। तो उधर जैसे गार्बेज फेंकने का प्रॉब्लम था, अभी हम लोग उसको सेग्रीगेशन करके यहाँ में फुल हो जाने से तवापुतु में सेग्रीगेशन करके हम यहाँ ले आ सकते हैं। उस दिन भी पहले जो स्टॉक वाला का उस दिन भी हम लोग लेके आए, 2 दिन हम लोग लेके आए, और भी बैलेंस है उसको भी हम लोग लेके आएगा। तो ऐसा करके हम लोग उधर स्टॉक करेगा, यहाँ ले आ सकते हैं। तो दोनों हम लोग के लिए यूटिलिटी होगा। उसमें कुछ पब्लिक का कंप्लेन हुई कि मत फेंको उधर, मैंने जो जबरा को जाता मत फेंको, इतना स्वरूप था। और डंपिंग का लैंड जो डंपिंग जब फेंकने का जगह प्रॉब्लम था, सेग्रीगेशन करने के बाद भी तो हम लोग का ये कोई फेंकने का चीज़ होता है, उसको फेंकने के लिए जगह नहीं था। तो अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।